आर्थिक मोर्चे पर एक बार फिर भारत ने इतिहास रचते हुए दुनिया भर को दिखा दिया कि आने वाला समय भारत का ही होगा। आज की यह खबर मात्र एक जानकारी नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। दरअसल भारत ने जापान जैसी ताकतवर अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। जी हाँ, यही सच है। भारत अब आधिकारिक रूप से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अब 4.187 ट्रिलियन डॉलर हो गई है, जबकि जापान की 4.186 ट्रिलियन डॉलर पर है। यानी अब भारत जापान से भी बड़ा आर्थिक राष्ट्र बन चुका है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की यह छलांग घरेलू मांग, जनसंख्या लाभ और नीतिगत सुधारों का नतीजा है। तक कैसे पहुंचा भारत? भारत की अर्थव्यवस्था सालाना 6 से 7% की रफ्तार से बढ़ रही है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने ऊर्जा दी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और वैश्विक कंपनियां भारत को पसंद कर रही हैं। ग्लोबल असर क्या होगा? G20, आईएमएफ जैसे मंचों पर भारत की आवाज और मजबूत होगी। भारत को अब एक इकोनॉमिक पावर के रूप में देखा जाएगा। दुनिया भर की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाएंगी। आम जनता पर असर क्या होगा? नौकरियों के नए अवसर बढ़ेंगे, हेल्थ, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े सुधार होंगे। लोगों की आय और खर्च की क्षमता बढ़ेगी। हालांकि चुनौतियां जैसे महंगाई और इनकम गैप भी रहेगी, लेकिन अब भारत के पास उन्हें हल करने की ताकत भी आ चुकी है। इधर लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या भारत तीसरे नंबर पर भी आ सकता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। आईएमएफ और एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर यही रफ्तार रही तो भारत 2028 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि जापान जैसी मजबूत अर्थव्यवस्था आखिर पिछड़ क्यों गई। जापान क्यों पिछड़ गया? जापान की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ मात्र 0.3% है। वहां की आबादी बूढ़ी हो रही है, नई पीढ़ी कम है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन्स और पॉलिसी में बदलाव ने एक्सपोर्ट को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अन्य कई कारण हैं जिसकी वजह से जापान पिछड़ गया। फिलहाल भारत की ये उपलब्धि सिर्फ आंकड़ों की नहीं, एक सपने के सच होने की कहानी है। आज हर भारतीय को गर्व महसूस होना चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ इतिहास नहीं बना रहे, बल्कि हम भविष्य लिख रहे हैं। अगर आपको खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।